हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे पॉलिटी के लिए रिवीजन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास 60 डेज से भी कम डेज बचे हैं। तो कैसे हमें रिवीजन प्लान बनाना चाहिए, जो कि आपका सेकंड रिवीजन प्लान हो, थर्ड प्लान हो, तो कैसे बनाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। तो ये बस आपको मतलब जो लोग थोड़ा सा इन्फीरियर मतलब उनको थोड़ा डर लगता है कि अभी 2 महीने बचे हैं, हमारी प्रीलिम्स निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो उनके लिए खास करके ये। तो ये कोई मैंने अपने मन से नहीं निकाले टॉपिक कि मुझे जो सही लग रहे हैं वही निकाले, ऐसे नहीं। जो लास्ट 10 ईयर्स के, जो 2014 से लेके 2024 तक के जो भी PYQ है पॉलिटी के, उसको एनालिसिस करके ये प्रायोरिटी टॉपिक्स निकाले जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो टॉपिक है, तो ये जुडिशरी है। जुडिशरी से लगभग 24 क्वेश्चंस आए हैं। आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो 2024 में रीट से रिलेटेड, रीट जो है उससे क्वेश्चंस आए, फिर 22 में भी रीट से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको रीट अच्छे से करनी है और इनके आर्टिकल्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी जुडिशरी काफ़ी न्यूज़ में है अभी तो काफ़ी, क्योंकि वो दिल्ली के जो एक जज थे, उनके पास बहुत सारा मतलब करप्शन से रिलेटेड था, वो पैसे मिले उनके घर पे कैश में, तो इसीलिए भी ये न्यूज़ में है। और वैसे भी आपको पता है यूपीएससी का जो पेपर फॉर्मेट होगा बनेगा, वो शायद मई में बन सकता है। तो अप्रैल तक के हमारे लिए खास करके न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेकंड टॉपिक यहाँ पे आपको, तो जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, आपको हाई कोर्ट अच्छे से करना है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी अच्छे से करना है। तो आप PYQ देखोगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना कोई भी टॉपिक, तो उसकी ना PYQ साथ में लेके बैठा करो कि कैसे क्वेश्चंस बनाती है यूपीएससी, ये देखना है आपको। तो सेकंड यहाँ पे पॉलिटिकल थेरी, जो पॉलिटिकल थेरीज होती हैं, तो वहाँ से लगभग 22 क्वेश्चंस निकल के आए हैं PYQ में देखा जाए तो ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड यहाँ पे टॉपिक अगर देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आपको पता है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो 18 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से आए हैं, तो हमारे सबसे प्रायोरिटी में ये होना चाहिए और अच्छे से रिविजन करना है। हो सके तो आप याद ही रख लो, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आजकल यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। लगभग 15 क्वेश्चंस आए 2014 से लेके 2024 तक है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना है और इनके PYQ देखना कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना अभी, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस नहीं लाते हैं यहाँ पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PYQ तो आपके पास होंगे ही, आई एम श्योर। तो अगर नहीं भी है ना, तो आपको एक बार, अगर आपके पास नहीं है PYQ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे जो फिफ्थ प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, वो है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जहाँ से लगभग 12 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। यूनियन मतलब हमारा पार्लियामेंट, और स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, तो गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें आती है उसमें, PM और ये उनकी काउंसिल और ये सब, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चंस बने हैं, तो वो 12 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट अब भी 2025 में भी आ सकते हैं। तो 6 में देखो, 6 प्रायोरिटी वाला टॉपिक देखा जाए तो DPSP से 12 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको करके ही जाना है। और 7 है यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होती है। वैसे तो आपको पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो उसको साथ ही करना है, क्योंकि लगभग इनका सिमिलरिटी है। और क्या याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो याद रखना है आपको, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है। वैसे सिमिलरली आपको हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए करना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसके पास कौन सी पावर है, किसके पास कौन सी पावर नहीं है, ये चीजें याद रखनी है आपको। सिमिलरली प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हो आप, मतलब वैसे गवर्नर के साथ, मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के साथ कर सकते हो आप। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और शेड्यूल जो होते हैं, शेड्यूल पार्ट्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो ये इसको आपको करना है। बिल जो होते हैं, जैसे न्यूज में भी बिल रहते हैं, तो उनसे आपको
करना ही करना है। जैसे अभी वकाफ बिल है जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया, न्यूज में है, तो उसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि ये बिल किससे रिलेटेड है। खास करके मनी बिल जो है, लगातार आप 2019 से देखोगे ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बने जा रहे हैं लगातार। बजट और जो ये बिल जो होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और जो 10th प्रायोरिटी वाला है यहाँ पे पार्लियामेंट एंड उसके जो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, अभी तो उनके सेशन चलते हैं, विंटर वाले, समर वाले, तो वो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, स्पीकर। तो वैसे ही सिमिलरली आपको डिफरेंस भी देखना है स्टेट से कंपेयर करके कि क्या डिफरेंस है स्टेट वाले में और सेंट्रल वाले में। ठीक है, तो यहाँ से 8 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। और 11 जो है हमारा 5th और 6th शेड्यूल जो है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चंस निकल के आए हैं यहाँ से। मैंने बस हाईली प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स यहाँ पे बताए। लिस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स भी ऑर्डर है, जहाँ पे प्रियम्बल आता है, जहाँ से आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। ऑर्डर भी टॉपिक्स है जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। जैसे कि हमारा जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे जो क्वेश्चंस बने थे, तो वो आ सकते हैं। तो आप, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि पूरे पार्लियामेंट के, सॉरी, पूरे पॉलिटी को रिवाइज नहीं करना है, ऐसे नहीं है। बट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये पहले होने चाहिए, इनको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ से जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। और ये हाईली प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसको अच्छे से रट के ही जाना इन टॉपिक्स को। और आपको, आपके पास 1 पेजर नोट्स तो होने ही होने चाहिए, ताकि आप लास्ट टाइम पे लास्ट के 2-3 दिन में भी आपको अच्छे से रिवाइज करना आता है उससे, अगर आपके पास 1 पेज वाले नोट्स हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके जो भी आपने नोट्स बनाए या बुक्स बनाए उसको हाईलाइट करें कि लास्ट के टाइम पे मुझे इन पे ध्यान देना है, इनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।